नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, एग्ज़ाम आपका हो चुका है और नंबर भी हमें एक दूसरे के लगभग पता चल चुके हैं कि भाई इतने इतने नंबर जो है वो आए हैं। लगभग एक अंदाज़ा हमें लगा है। उसी अंदाजे के आधार पर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर कट ऑफ बताओ। तो देखिए, स्थिति ये है कि कट ऑफ बताना अभी भी जल्दबाजी है। मैं ये मानता हूँ अभी भी जल्दबाजी है, क्योंकि जब कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी आंसर की जारी करेगा तभी कट ऑफ का एक ठीक ठाक अंदाजा लगाया जा सकता है, उससे पहले नहीं लगा सकते, है ना। क्योंकि उसके जो आंसर होते हैं ना वो हमेशा ही चौंकाते हैं, हमेशा, है ना। स्थिति यही बनती है कि 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन तक भी ऐसे हो सकते हैं कि जिसके आंसर हमें चौंका देंगे कि भाई ये भी आंसर माना जा सकता है। ये स्थिति होती है। तो अभी फिर भी बताएंगे जरूर, क्योंकि मैसेज बच्चों के बहुत आते हैं और उम्मीदें भी होती हैं और बिल्कुल होनी भी चाहिए, है ना। हम जिसके साथ पढ़ते हैं, जिसके साथ जुड़े हुए हैं लंबे टाइम से, उनको हम मैसेज भी इसीलिए करते हैं कि भाई सर फिर हमें बताएं कि हम सिलेक्शन की दौड़ में हैं या नहीं हैं। और जब जिस भी टीचर से हम पढ़ते हैं वो हमें जब बता देता है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो हम आश्वस्त होते हैं। तो एक प्रकार का आश्वासन देने के लिए आपको मैं यहाँ आया हूँ। और जो आपको आज थोड़ी बहुत कट ऑफ की मैं कोशिश करूँगा बताने की, उसमें हो सकता है फेरबदल हो, निश्चित तौर पे हो भी सकता है ना। क्योंकि भाई आगे का मुझे थोड़ी पता है, किसी को नहीं पता कि कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा हम लगाएंगे। हमने एक पोल भी करवाया था और उस पोल में आप ये मानो कि पोल में गड़बड़ ज़्यादा होती है साथियों, क्योंकि जो व्यक्ति एग्ज़ाम नहीं दे के आया वो भी पोल को एक प्रकार से हिट कर देता है देखने के लिए कि क्या स्थिति बन रही है, और वो हिट करता है तो वो ज़्यादा नंबर की तरफ हिट कर देता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बनती है, इसलिए पोल पर विश्वास थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी एक डाटा हमें मिलता है उससे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी मैंने एक पोल करवाया, तो पोल जो करवाया उसमें यही एक चीज़ निकल के आती है। साइंस मैथ की केवल बात करूंगा मैं कट ऑफ की, बाकी नहीं करूंगा। तो एक अंदाजा, एक चीज जो कंफर्म निकल के आई है वो ये है कि 90 से लेके 100 के बीच में, है ना, यहाँ दो रेंज जो बनती हैं 90 से, एक तो 95 की रेंज बनती है और एक 95 से या 96 से 95 से 100 की रेंज बनती है। ठीक है, अब इन दोनों रेंज में काफी सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे, मतलब एक प्रकार से यहाँ ज्यादातर बच्चे यहीं पर हैं, क्योंकि 7,000 या आप माने नॉन टीएसपी में 6,500 वैकेंसीज अपने हैं, 6,300 के आसपास, है ना। तो वैकेंसी है ठीक, लेकिन इतने बच्चे आपको इस रेंज में मिल सकते हैं। ठीक है, या इससे जो 6,300 जो बच्चे सेलेक्ट होने हैं, इनसे कुछ कम मात्रा में 4,500-5,000 बच्चे यहाँ इस रेंज में आपको जरूर मिलेंगे। इससे ऊपर भी हैं, है ना। तो एक छोटी सी कोशिश मैं करता हूँ यहाँ पर आपको कट ऑफ बताने की। अब वो जाएगी कि नहीं जाएगी उसका कोई भाई जिम्मेदारी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलो ठीक है, आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी है ना, सबसे पहले चलो एक चीज बताता हूँ आपको कि जिस भी बच्चे के नंबर 70% बन रहे हैं, यानी कि 105 क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे हैं, 105 क्वेश्चन जिसके भी ठीक हो रहे हैं, 105 या उससे ज्यादा, 105 क्वेश्चन, या इसको बोल सकते हैं अपन 70%, उसका सिलेक्शन का परसेंटेज है 100% सिलेक्शन होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। साइंस मैथ में निश्चित है उसका सिलेक्शन, निश्चित। ठीक है, बात करें अब जनरल की। ठीक है, अब जनरल की अगर हम बात कर लें, ये तो निश्चित सिलेक्शन वाले हैं, लेकिन हम माने कि भाई इससे सर कम हो, तो इससे कम हो तो मुझे लगता है कि 100 के आसपास, और प्लस माइनस आप 3 कर सकते हो। 100 के आसपास लेके प्लस माइनस 3 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा। इतने क्वेश्चन अगर आपके काटने पीटने के बाद एकदम ठीक हैं, नेगेटिव हटाने के बाद ठीक हैं, 100 से प्लस माइनस 3 यानी 97 भी हो सकता है, 103 भी, और 95 से प्लस है ना। और ये भी लिख देता हूं कि 95 के प्लस अगर जनरल का बच्चा है तो वो अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी सिचुएशन में है ना। 100% वाले
70% वाले हैं, लेकिन अगर इतने भी नंबर हैं तब भी आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। और जनरल में 90 प्लस हो, 90 से ज़्यादा हैं थोड़े से, 95 से भी कम है, तब भी आप रेस में हो। ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि रेस में नहीं हो, तब भी आप रेस में हो। ठीक है। ओबीसी के लिए एक अगर अपन बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए जो सिचुएशन नजर आती है वो साथियों नजर आती है 95 के ±3 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 92 93 क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, 90 के अबव हैं तो आप निश्चित तौर पर एक रेस में हो। या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप 88 प्लस हो तब मेरे अकॉर्डिंग आप रेस में हो। ठीक है, लेकिन आप 93 94 95 96 97 ऐसे हो तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, ऐसा मेरा मानना है। कम ज़्यादा हो सकता है साथियों। ठीक है, बात करें ईडब्ल्यूएस की, अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनकी जब कट ऑफ आती है, जाहिर सी बात है सब लोग देखते हैं उसको। जब हम उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें नजर आता है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम जा रही है। कितने? 2-3 नंबर, 4 नंबर, बस इतनी कम जा रही है। तो आप यहाँ ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 90 है ना, 90 से लेके 93 के आसपास। ठीक है, या 90 ±3 हम कर सकते हैं इसमें, 90 ±3 हम कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन जिसमें ईडब्ल्यूएस में ठीक हैं वो अच्छी सिचुएशन में है। और 85 प्लस जो बच्चा है, 85 या 85 से थोड़ा ज़्यादा है, वो भी रेस में है ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, उसके बाद में बात करें एसबीसी या एमबीसी की, जिसमें गुज्जर आते हैं, है ना, वहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा उनका कट ऑफ ओबीसी से थोड़ा डाउन जाता है। तो यहाँ मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि भाई 87 क्वेश्चन, 87 या ± अपन 3 कर लें तो 85। ठीक है, 87 ± 3 क्वेश्चन, ये एसबीसी के लिए मेरे हिसाब से या एमबीसी के लिए एक बढ़िया सिचुएशन है। ठीक है, ये बढ़िया सिचुएशन है मेरे हिसाब से। ठीक है, इतने क्वेश्चन। एससी के लिए अगर हम देखें तो 84 ± 3 क्वेश्चन, और एसटी के लिए मैं अगर बताऊं तो 80 ± 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग, आप 83 भी इसको मान सकते हो, ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर की जो आपकी कट ऑफ है वो हो सकती है साइंस मैथ की। मैं ये बोलूँगा निहायती एक अंदाज़ा मात्र और कुछ नहीं है ना। बताया इसलिए क्योंकि आपने बोला, रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट करना बनता भी है और हमारा भी बताना बनता है। जाहिर सी बात, हमने पढ़ा है आपको तो बताना बनता है। लेकिन ये जो बात है ना, ये कन्फर्म है, इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस भी बच्चे के 105 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए हैं उसका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है साथियों, ये चीज़ है। अब जो बच्चे इन कैटेगरी से बाहर हैं उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे वैकेंसीज आ रही हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। हो सकता है ईश्वर ने इससे भी अच्छी पोस्ट आपके लिए चुन रखी हो, और अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे तो वो आपको मिलेगी नहीं। मेहनत करते रहोगे तो निश्चित तौर पर वो पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, ये जो सिचुएशन होता है, ये जो टाइम होता है, जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, देखिए 5-5 4-4 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और रियल में बड़ी परेशानी होती है ऐसे बच्चों के बारे में सुन के कि सर बहुत मेहनत की, पिछले 5 साल से लगे हुए हैं, 4 साल से लगे हुए हैं, लेकिन इतने ही प्रश्न बैठ रहे हैं। तो वाकई में आप ये मानिए कि जब मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं तो पढ़ के आंसू से आ जाते हैं आंखों से, तो भाई वास्तव में गलत हो रहा है ये। लेकिन क्या किया जा सकता है भाई, हिम्मत तो अपन हार नहीं सकते, है ना। क्योंकि अगर हिम्मत हार गए, यहीं बैठ गए, नहीं कुछ नहीं करना और ही कोई काम पकड़ेंगे, तब तो सिलेक्शन देखिए आगे होगा ही नहीं, है ना। जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तब कहाँ होगा। लेकिन इससे आगे जब बढ़ेंगे तभी तो संभावनाएं बनेंगी, और आगे जब बढ़ना होता है तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको जाना पड़ेगा। आपने जिस तरीके से तैयारी की है उस तरीके को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, है ना।
आप जहां से पढ़ रहे हैं, देखिए प्रश्न आपके जहां से आपने पढ़ाई की, चाहे मेरे से पढ़े हो आप, चाहे किसी से पढ़े हो, वहां से आपको क्वेश्चन मिले हैं, है ना। क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर मिले हैं, तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। पढ़ाने वाले में दिक्कत किस में है कि आपने कौन सा पैटर्न फॉलो किया। आपने, हो सकता है एग्जाम हॉल में आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए, नेगेटिव ज़्यादा कर गए, है ना। सबसे बड़ी समस्या तो इस बार यही रही है कि बच्चे नेगेटिव ज़्यादा कर गए, है ना। तो इस समस्या को आपको पार पाना पड़ेगा, खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, थोड़ी सी और अच्छी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा साथियों, जो बच्चे सिलेक्शन से बिल्कुल बाहर हैं, है ना, जैसे किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 75 80 नंबर आ रहे हैं ओबीसी जनरल में, तो वो सिलेक्शन से एक प्रकार से बाहर ही हैं, है ना भाई, सच्चाई यही है। तो उन बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये समय जो है ना बड़ा कठिन है। इसमें जो आस पड़ोस वाले रिश्तेदार होते हैं वो मज़े लेने के लिए बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इसमें, है ना। और सबसे बड़ा दुख कब होता है, जब आप भी वही हो, आपके घर वाले भी वही हैं, और तब कोई पड़ोसी आपको आके बोल दे, या रिश्तेदार आके आपके सामने आपके घर वालों को बोले कि इसने मेहनत नहीं की, या इसका दिमाग थोड़ा कम ही चलता है ना। तो घर वाले भी सुनते रहते हैं, बस कुछ नहीं बोल सकते। वो सिचुएशन एक बेरोजगार के लिए वो सिचुएशन बड़ी ख़राब होती है कि भाई हमने सच, और उस बच्चे के लिए और भी खतरनाक होती है जिस बच्चे ने रियल में मेहनत की होती है। तो जब हम फेल होते हैं, है ना, या फेलियर का सामना हमें करना होता है, उस समय लोग, या फिर मैं सीधे सीधे बोलूं कि एक गली का कुत्ता भी हमें एक प्रकार से हमारी तरफ भौंकने लगता है या गालियां देता है, जिसको कोई नॉलेज तक नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है जिसको एग्ज़ाम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, वो भी आपको मतलब ताने देने से नहीं चूकता है। उस समय आपको कुछ नहीं करना चाहिए साथी, बस अंदर ही अंदर उसकी बात को रखो और उसको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक सही दिशा में उस एनर्जी को आप लगाओ, ठीक है। तो जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, वही आदमी आपके बारे में अच्छी बातें करने लग जाएंगे, नहीं तो गालियां देंगे, सीधी सी बात है ना। सब लोग यही बोलेंगे, मैं देखता ही था, ये तो वहाँ सिगरेट पीता रहता था, केवल चाय बनाता था, चाय पीता रहता था, या दारू पीता रहता था, पढ़ाई थोड़ी करता था, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। ऐसे भी बोलने लग जाते हैं। और जब सिलेक्शन हो जाता है तब बोलते हैं, वही आदमी आके फिर बोलने लगता है, और यो टाबर तो मजामे जल्दी देख लियो कि यो तो कुछ ना कुछ पक्को बनेगो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों। लोग डिमोटिवेट करने के लिए ज़्यादा आते हैं आपको, और मोटिवेट करने वाले कम मिलते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आप खुद के अलावा और आपके माँ बाप के अलावा, ये जब आपके लिए कोई पॉजिटिव नहीं सोच सकता, ठीक है साथियों। जब आप तैयारी करते हो, आपके माँ बाप आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, आप खुद अपने लिए पॉजिटिव सोच सकते हो, बाकी कोई भी नहीं सोचेगा, ठीक है। ये रिश्तेदार, पास पड़ोस वाले, कोई नहीं सोचता है। सच्चाई यही है, और हमें इस बारे में पता भी है। तो ये मेरा एक अंदाज़ा साथियों कट ऑफ के बारे में। अब करना हमें क्या है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको करना सिर्फ इतना है कि एक पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ आपको एक लक्ष्य निर्धारित अब करना पड़ेगा, और जिन बच्चों का हो रहा है उनको भी करना पड़ेगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो फर्स्ट ग्रेड वगैरह, है ना, और इसके लिए देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड वगैरह के लिए देख सकते हैं। बाकी जिनका नहीं हुआ उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें ग्रेड थर्ड की वैकेंसी की अभी आने में, तो उसमें तो देखिए वैकेंसी डिक्लेयर ज़रूर की गई है 12,000 की कि आएंगी, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में की गई है, लेकिन वो कब आएंगी ऐसा नहीं पता हमें, है ना। तो उससे पहले एक रीट का भी आयोजन करवाना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि नए बच्चों को भी शामिल करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा। तो अभी आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जारी रखें, आगे बढ़ते रहें, है ना। निराश होने से कुछ नहीं होगा साथियों, आपको नुकसान ही होगा, और जो गालियां देने वाले लोग हैं उनको दोबारा से मौका मिलेगा आपको गालियां देने का, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है ना। आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, तभी सफलता आपको मिलेगी।
बाकी इस क्राइटेरिया में आने वाले सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस क्राइटेरिया में नहीं आने वाले अनसेलेक्टेड बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद, और बिल्कुल उनका स्वागत भी मैं करूँगा कि आप चैनल पर आएँ और पढ़ें। आपको सही दिशा में सही नॉलेज और लिमिटेड नॉलेज यहाँ दिया जाता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मेरी देखिए, मैं खुद कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी विषय का, मेरा खुद का विषय गणित है ना। और मुझे लोग बायोलॉजी के लिए अच्छा जानते हैं कि बायोलॉजी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साइंस अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा सब्जेक्ट खुद का मैथमेटिक्स है साथियों, ठीक है। तो मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बस इतना है, भगवान की दया है, आप लोगों का साथ है और थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, बोर्ड की किताबों को उठाते हैं, अच्छे पॉइंट्स निकाल लेते हैं, आपको पढ़ा देते हैं और वहाँ से मैटर आ जाता है। अगर आप लोग वो तैयार करके चले जाते हो तो सिलेक्शन ले लेते हो, और नहीं हो पाता है तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है ना। ये चीज़ें हैं। तो एक ही राय है, अगर आप एनसीईआरटी खुद पढ़ सकते हो तो साथियों पढ़िए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा कभी भी। दूसरी चीज़, आप नहीं पढ़ सकते, हम आपके बिल्कुल साथ में पढ़ाते हैं आपको, आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक अभी भी मैसेज आया है, दिलीप बेनीवाल जी हैं बाड़मेर से, बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान हैं, और इनके 110 से लेके 113 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 110 से 113 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं साइंस मैथ में। पिछले 10 साल से ये तैयारी कर रहे थे, पिछले 10 साल से, और इस बार इनका सिलेक्शन जो है वो आपको पता ही है, कन्फर्म है। घर के पास ओबीसी से हैं और घर के पास में इनको स्कूल भी मेरे हिसाब से मिल जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 10 साल से ये लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने एक बार व्हाट्सएप पे मुझे अपने घर की कंडीशन, हालांकि मैं बताना नहीं चाहता था ऐसे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि घर की फ़ोटो वगैरह भेजी है ना, तो 2 झोंपड़ी थी बस, और कुछ नहीं था ऐसा। तो बड़ा मतलब बच्चे देखो, आप 10 साल और कंडीशन ऐसी, और 10 साल मेहनत करना ऐसी कंडीशन में, जज्बे को सलाम है सर आपके। और इतना सरल स्वभाव है, बिल्कुल सरल स्वभाव के इंसान है, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, और आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और भी काफ़ी सारे बच्चे जो हमसे जुड़े वो भी ऐसी स्थिति में थे और उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। हमारे पास में चिड़ावा में ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन अभी हो रहा है, 110 के आसपास उनके भी क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जिनके 110 से ज़्यादा ठीक हो रहे हों, 105 के आसपास भी हो रहे हैं ना, 90 से 100 के बीच में काफ़ी सारे बच्चे हैं। लेकिन ये एक आइडिया है मेरे हिसाब से साइंस मैथ में, ठीक है। बाकी आप सब विद्वान साथी हो, आप सभी ये समझते हो कि ये एक मात्र अंदाजा मात्र और कुछ नहीं है साथियों, है ना। हमें अगर सिलेक्शन लेना है तो लगातार पढ़ते रहना ही पड़ेगा, कोई और उपाय ही नहीं है। आप ये देखिए, 2019 से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, 2019 से लगातार पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने में मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये जरूर हो गया है, और ये भी पता लगने लग गया है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, वो हम बताते हैं। वहाँ से लगभग 80% हमारी बातें ठीक चली जाती हैं। वो क्यों चली जाती है? क्योंकि हम लगातार एक ही सब्जेक्ट साइंस मैथ को पढ़ा रहे हैं। कोई भी टीचर की बात करूं, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, कोई भी टीचर जो इतने समय से पढ़ा रहा है ना, उसको एक अंदाजा होने लगता है। वो इसलिए होने लगता है क्योंकि वो उस चीज में घुस चुका है, एक प्रकार से उसको पता लग जाता है कि भाई ये चीजें इस टॉपिक में जो वो इम्पोर्टेंट हैं, और ये चीजें बच्चों को अगर बच्चे पढ़ लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है ना। तो उसी प्रकार से जब आप लगातार मेहनत करते रहोगे तब आपको भी नजर आने लग जाएगा कि यार यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है। आप अपने शॉर्ट नोट वगैरह बनाने लगोगे। और एक और चीज कहूंगा साथियों कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जो भी बच्चे, उनमें एक बात कॉमन है। क्या? ज्यादातर में कॉमन है, 80% बच्चों में, कि उनके जो नोट्स है ना, मैंने पूछा है पर्सनल, नोट्स आपने प्रिंट आउट निकलवाए या बनाए? तो बोले सर हमने वीडियो से बनाए हैं नोट्स, प्रिंट आउट नहीं निकलवाए। और मैं पहले से बोलता रहा हूं कि नोट्स हमेशा या तो बनाओ आप, या बुक से ही पढ़ लो। फिर प्रिंट आउट लेने का क्या मतलब निकलता है? हालांकि हमने प्रिंट आउट आपके बोलने पर दिया, लेकिन उसका मतलब नहीं निकलता, उससे आपकी मेहनत कमजोर होती है साथियों।
सब्जेक्ट आपका कमज़ोर बनता है। सबकी बात नहीं है, कुछ बच्चों की है ना। तो 80% बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने खुद के नोट्स बनाए हैं। तो खुद के नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट बनाइए। आपको पता भी चलने लग जाएगा सब्जेक्ट में, जब एक ही टॉपिक को बार बार हम पढ़ते हैं तो उसका फायदा हमें होता है। इस बार भी जब मैं साइंस को पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात, अब ढेर सारी एग्जाम्स में साइंस आती है, जनरल साइंस, आगे भी हम पढ़ाएंगे ही, तो हर बार एक नई चीज हमें देखने को मिलती है कि अच्छा ये इस प्रकार से होता है। यानी कि हर बार हमें, इतनी बार साइंस को मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी हर बार नई कोई ना कोई चीज मुझे मिलती है, और पिछले नोट्स में कोई ना कोई त्रुटि मिल ही जाती है। ठीक है, यानी कि त्रुटियां होती हैं हमेशा, तो त्रुटियों को सुधारना ही तो अपना काम है। त्रुटियों को सुधारना ही अपना काम है। आप भी उन त्रुटियों को सुधारिए। अब ये थोड़ी है इस बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गए चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न नहीं आते, कम आते, है ना, मान लो 30 प्रश्न में से 15 प्रश्न ही मेरे पढ़ाए हुए में से आते, तो क्या मैं पढ़ाना बंद कर देता? नहीं, मैं और मेहनत करता और अच्छा मैटर कलेक्ट करता, ताकि पूरे से पूरे प्रश्न आपको नोट्स में से मिले। मेरी यही एक प्रकार से कोशिश रहती। ठीक है, अभी भी आपके 27-28 प्रश्न नोट्स में से आपको मिल गए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश अगली बार के लिए यही रहेगी कि 30 में से 30 प्रश्न आपको एग्जाम में हमारे नोट्स में से मिलें। ठीक है, क्योंकि हम बेहतर के लिए प्रयास करते हैं। तो आप भी बेहतर के लिए प्रयास करिए और सिलेक्शन आप अगली बार ले लीजिएगा। इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं है, हमें ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना पड़ेगा। असफलता भी एक प्रकार से हमें काफ़ी कुछ सिखाती है साथियों। ये नहीं है कि 80 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं वो सिलेक्शन के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों के 130 नंबर आए ना रीट में, उनके भी 80-80 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कमज़ोर है। अरे वो दिन 2.5 घंटे वो अच्छे नहीं गए उसके ना, तो ये थोड़ी है कि वो कमज़ोर हो गए। नहीं, आप कमज़ोर नहीं हो साथियों। ये तो 2.5 घंटे का एक पेपर था जस्ट, उसमें थोड़ा सा मैनेज अपन नहीं कर पाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम असफल आदमी। बिल्कुल ना, अयोग्य नहीं हो आप, बहुत योग्य हो, और आपकी योग्यताएं आपको आगे तक लेके जाएंगी साथियों, निश्चित तौर पर। ठीक है, लेकिन आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप रुक गए, बैठ गए, बस ठीक है सर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब कुछ अलग करते हैं ना। मेहनत करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। सरकारी नौकरी है साथियों, आराम से नहीं मिलेगी, मेहनत मांगती है, मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगी, है ना। और निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा, समय समय पर आपके साथ भेंट होती रहेगी। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।